शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर से जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ ही कई सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। दिल्ली से एक खबर है जहां स्कूल जा रही छात्रा पर एसिड अटैक की घटना सामने आई है। बहन के साथ ये छात्रा खड़ी थी, स्कूल जा रही थी और इसी दौरान उस पर एसिड अटैक हुआ है। बाइक सवार युवक ने एसिड फेंका है। तो दिल्ली में 17 साल की नाबालिग जिस पर तेजाब फेंका गया है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया। छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है और आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने भी गंभीर कदम उठाए, सख्त एक्शन लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अब भी फरार है। ये देखिए, इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है। द्वारका इलाके की एक घटना है और ये बताया जा रहा है कि पूरा घटनाक्रम सुबह करीब 7:30 बजे का है, जब ये नाबालिग अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी। और तभी आप देखिए, पीछे से जो बाइक सवार दो बदमाश आते हैं, उनमें पीछे बैठा एक शख्स जो कि उस नाबालिग पर एसिड अटैक कर देता है। एक आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं छात्रा को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया है। पर ये बढ़ती घटना है और उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये तेजाबी सोच कब तक इसी तरह से जारी रहेगी और आखिर क्यों कानून होने के बावजूद ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, या ये कहें कि एसिड अटैक के खिलाफ कोई सख्त कानून की अब और भी ज्यादा देश में जरूरत है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो ये वही दिल्ली है जहां निर्भया जैसा कांड होता है और उसके बाद एसिड अटैक की भी कई घटनाएं सामने अब तक आ चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली आखिर क्यों बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। बता दें आपको, ये तस्वीरें देखिए जरा, दिल दहला देने वाली, और एक बार फिर से इस खबर ने, इस घटना ने देश को और देश की बेटियों को झकझोर कर रख दिया है। बढ़ती घटनाएं, लेकिन इसके बाद अब बंसल न्यूज के भी सवाल हैं कि कब तक आखिर बेटियों पर इसी तरह से एसिड अटैक होता रहेगा और कब तक बेटियां एसिड अटैक का शिकार होती रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर ये सोच कहां से विकसित होती है। एसिड अटैक जैसी जो घटनाएं आरोपियों के जहन में होती है, कहां से आती हैं? बेटियों को एसिड अटैक से बचाने में हम आखिर क्यों नाकाम हो रहे हैं और कब तक इसी तरह से ये घटनाएं जारी रहेंगी? चलिए, बंसल न्यूज के कई सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथी एंकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम को उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे, साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एसिड अटैक को लेकर कानून क्या कुछ कहता है, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को प्रगति मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। प्रगति, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि देखिए एसिड अटैक की घटनाएं एकदम से फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अचानक से ये घटना हुई, उसके बाद एक बार फिर से ना सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली बल्कि पूरा देश दहशत में है, बेटियां डरी हुई हैं। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को जरा विस्तार से हमारे दर्शकों के सामने रखिए। बिल्कुल जया, दिल दहलाने वाला ये मामला है और पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं, जिसके बाद सख्त कार्रवाई भी की गई थी, कानून भी ऐसे बनाए गए हैं। सबसे पहले घटनाक्रम क्या था वो आपको बता देते हैं। सीसीटीवी भी सामने आया। सुबह 7:30 बजे की घटना है, जब दो बहनें रास्ते में जा रही होती हैं द्वारका में और पीछे से दो बाइक सवार आते हैं। मुंह पूरा ढका हुआ होता है और हो सकता है कि 7:30 बजे का समय इसलिए भी चुना गया क्योंकि वो जानते थे दिल्ली की जो सर्दी है, ऐसे में ऐसी वारदात को अंजाम देना आसान होता। तो सुबह 7:30 बजे जाते हैं, उसमें जो पीछे बाइक सवार था कुछ फेंकता है और वो एसिड होता है। एसिड लड़की के चेहरे पे फेंक दिया जाता है, जिसके बाद लड़की पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो जाती है। बहन जल्दी से घर पे जाती है, बताती है और 9 बजे सूचना पुलिस को दी जाती है। तो देखिए, घर पे सबसे पहले, क्योंकि कोई सोचता भी नहीं है कि ऐसी वारदात हमारे घर में हमारी बेटी के साथ हो जाएगी, तो 100 नंबर डायल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं था कि पुलिस को 112 पर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तहकीकात शुरू होती है और एक संदिग्ध
संदिग्ध को पकड़ लिया गया है, जिससे अब पूछताछ की जा रही है। तो हो सकता है ये खबर, ये वीडियो बहुत सारे ऐसे पिता देख रहे हो, भाई देख रहे हो, जिनकी छोटी बहन हो, बेटी हो। ये जो खबर है, ये जो वीडियो है, सभी का दिल दहला देती है, दहशत सभी में पैदा कर देती है, क्योंकि इस खबर के बाद, इस वीडियो के बाद कई सवाल खड़े होते हैं कि क्यों ऐसे गुंडों में, बदमाशों में खौफ नहीं होता है कि वो ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रगति, ये एक वाकई में बड़ा सवाल है कि आखिर कब ये जो सोच है, जैसा कि बंसल न्यूज भी लगातार कह रहा है कि तेजाबी सोच आखिर कब तक, और एसिड अटैक को लेकर कब ये वारदातें थमेंगी, कब तक बेटियां इसका शिकार होती रहेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रगति, प्रीता भी आपके साथ इस वक्त मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप उन्हें जरा आईडी दीजिए। उनसे मेरा अगला सवाल ये है कि इस घटनाक्रम को तो हमने समझ लिया प्रीता, लेकिन ये देश की पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जब बेटियां इस एसिड अटैक का शिकार हुई हैं, और ये एसिड अटैक केवल उस महिला का या उस बेटी का शरीर नहीं जलाता है, चेहरा नहीं जलाता, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को ऐसा लगता है कि अंधेरे में अंधेरे की ओर धकेल देता है। लेकिन बेटियों की हिम्मत होती है कि उस हादसे से निकलकर वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं। सवाल ये है कि इसके पहले कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जरा उन घटनाओं पर भी एक नजर हम चाहेंगे कि आप डालिए, उन घटनाओं पर एक बार रोशनी डालिए। बिल्कुल, मेरे साथ मेरे साथी एंकर्स भी मौजूद हैं, सहयोगी प्रीता उपाध्याय भी मौजूद हैं। प्रीता, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई वारदात को अंजाम दिया गया है, उनके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल प्रगति, आपने सही कहा। जब भी हम एसिड अटैक की घटनाएं सुनते हैं या सुनते हैं कि किसी बेटी पर एसिड अटैक हुआ है, तो सबसे पहले हमारे जहन में एक तस्वीर उभरती है उस बेटी की, एक चीखती चिल्लाती बेटी की, पट्टी से बंधी बेटी की, और इंसाफ की गुहार लगाती बेटी की। ये जो दिल्ली में दर्दनाक हादसा हुआ है एक बेटी के साथ, ये पहली घटना नहीं है प्रगति। इससे पहले मैं आपको एक घटना बता दूं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक महिला थी जो खेत पर काम करने जा रही थी, सुबह का समय था। उस समय बाइक से साधु के भेष में दो आदमी आते हैं और महिला पर एसिड फेंक कर वहां से चले जाते हैं। चूंकि सुनसान इलाका था, महिला मदद के लिए चिल्लाती रहती है, कोई भी उस समय उसकी मदद करने के लिए वहां मौजूद नहीं रहता। महिला जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और खुद ही, चूंकि उसका गांव पास में था, तो वो जैसे भी करके घायल अवस्था में खुद ही गांव में जाती है। और जब उसको लोग वहां पर देखते हैं, फिर उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। और जब इस पूरे मामले की जांच शुरू होती है तो हनुमान मंदिर के एक महंत पर यह आरोप लगा हुआ है। हालांकि अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, और ये जो घटना है ये अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। और दूसरी खबर में प्रगति आपको बता दूं, दूसरी खबर जो महाराष्ट्र के नागपुर में यहाँ पर हुई है, ये कुछ फिल्मी तरीके से होती है। एक महिला के पास अनजान नंबर से कॉल आता है और कॉल कर कर उससे ये बोला जाता है कि आप इस पते पर आइए, हम आपको बताएंगे कि आपके पति का अफेयर एक महिला से चल रहा है। हमने आपको एक एड्रेस दिया, आप उस एड्रेस पे पहुंचे तभी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो ये जो महिला है ना, ये अपने बच्चे के साथ उस स्थान पर पहुंचती है, वहां पर दो बुर्का में महिलाएं आती है। मतलब ये इस तरह का मामला है जहां दो महिलाएं ही मिलकर एक महिला पर एसिड अटैक करती है, और ये दोनों बुर्का जो धारी महिलाएं होती हैं, ये महिला पर एसिड अटैक करके भाग जाती है। हालांकि गनीमत ये रहती है कि जब वो एसिड फेंकती हैं तो निशाना चूक जाता है, तो महिला को बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई होती है। लेकिन जो बच्चा उसके साथ आया होता है 2.5 साल का, उसके ऊपर जो एसिड के जो छींटे हैं वो पड़ जाते हैं, जिससे बच्चा जो है वो जख्मी हो जाता है। और तीसरी मैं आपको घटना बता दूं जो 1 साल पहले हुई थी मध्य प्रदेश के पवई में, जहाँ पर 2 गाँव के दबंग आते हैं और वो एक लड़की को और लड़की के भाई को जबरदस्ती घर से उठाकर खेत में ले जाते हैं, जहाँ पर वो उस बेटी के साथ और उसके भाई के साथ मारपीट करते हैं। और उसके बाद जब भाई बीच बचाव करने की कोशिश करता है तो उस लड़की पर एसिड अटैक कर दिया जाता है। हालांकि ये पूरा मामला कोर्ट में था। बिल्कुल प्रीता, देखिए ये जो घटनाएं अमूमन सामने आती हैं, इन घटनाओं में अक्सर हम यही देखते हैं कि ज्यादातर जो होते हैं लोग, वो या तो आपके पहचान वाले होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं जिन्हें आप पहचानते हैं, आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके बीच में रहने वाले लोग होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों आखिर एक छोटी सी रंजिश का बदला इस तरह से लिया जाता है? क्या कारण इसका हो सकता है? कानून है, लेकिन इन कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि इन कानून का खौफ आरोपियों में नहीं है, बदमाशों में नहीं है, और उसके चलते ही
बेटियों के ऊपर इस तरह से एसिड अटैक की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त ऋतु भी जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई है, ऋतु सिंह। ऋतु, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि एसिड अटैक को लेकर देश का कानून आखिर क्या कहता है, जरा वो कानून हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी ऋतु सिंह भी जुड़ी हुई हैं, उनसे जान लेते हैं। ऋतु, हम जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना है कानून को लेकर, और उसके बाद हमारे साथ ऋतु जुड़ी हुई है, उनसे जानेंगे कि कानून पूरा जो इस वारदात के लिए बनाया गया है उसका क्या कुछ कहना है। देखिए, जितने भी दर्शक इस वक्त बंसल न्यूज़ देख रहे हैं और ये जो अटैक की जानकारी आप तक पहुंची है, ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट एसिड अटैक को लेकर क्या कुछ कहता है। इसमें हम 3 पॉइंट्स पर इस पूरे मामले को समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या कुछ कहता है। पहला तो ये कि मुआवजा, दूसरा खरीदी बिक्री, तीसरा कि निर्देशों का अगर पालन नहीं किया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई आप पर की जाएगी। सबसे पहले मुआवजे पर नजर डाल लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुआवजे को लेकर आखिर क्या कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो पीड़ित है उसको 3 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। अब इस 3 लाख की राशि की अगर बात की जाए तो इसमें से 1 लाख की जो राशि है वो 15 दिन के अंदर पीड़ित को देनी होगी, उसके इलाज के लिए, उसके पुनर्वास के लिए। उसके बाद बचते हैं 2 लाख। जी हाँ, इन 2 लाख की बात की जाए तो ये आने वाले 2 महीने में पीड़ित को देनी होगी। तो ये तो मुआवजे की बात हो गई। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं जया कि राज्यों के जो मुख्य सचिव होते हैं उन पर इन निर्देशों का पालन कराने के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बात हमने मुआवजे की कर ली। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का खरीदी और बिक्री को लेकर। खरीदी बिक्री की बात की जाए तो देखिए, साफ साफ पर कहा गया है कि जो भी तेजाब बेचते हैं, जो भी इसके विक्रेता है, उनको बाकायदा इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना होगा कि वो किसको तेजाब बेच रहे हैं। साथ ही साथ वो किसी को भी तेजाब नहीं दे सकते, यानी कि 18 साल से कम उम्र का कोई भी होगा और अगर वो एसिड खरीदने के लिए जाता है तो आप उसे एसिड नहीं दे सकते। और अगर 18 साल से ऊपर का है और अगर आप उसे एसिड देते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो उसका पहचान पत्र आपको चाहिए होगा, आईडी प्रूफ चाहिए होगी, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। तो ये तमाम जो डिटेल्स है वो आपको प्रॉपर रजिस्टर में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब बात आती है खरीदी बिक्री जब तेजाब की जाती है तो कई बार हम देखते हैं कि शिक्षा और मेडिकल के उद्देश्य से भी तेजाब को खरीदा जाता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर आप मेडिकल और शिक्षा के उद्देश्य से अगर तेजाब खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको एसडीएम से इसके आदेश लेने होंगे। देखिए, एसडीएम इसके आदेश दे भी देता है। एसिड जब खरीदा जाता है तो उसका एक वैलिड कारण आपको बताना होता है कि आखिर इस एसिड की, इस तेजाब की जरूरत आपको क्यों पड़ रही है, कौन सा शख्स इस एसिड को लेकर जा रहा है, कौन है, तमाम आईडी प्रूफ देने जरूरी होते हैं। लेकिन ये मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद धड़ल्ले से एसिड बेचा जा रहा है और आप ये समझ लीजिए कि सब्जियों की तरह मार्केट में आपको एसिड आसानी से मिल जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश दिया गया है। ऋतु मेरे साथ मौजूद है। ऋतु, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस तो हमने समझ ली, अब जरा कानून हमें समझाइए कि एसिड अटैक को लेकर कानून क्या कहता है और किस प्रकार जो बेटियां हैं उन्हें न्याय मिल पाएगा। जी जया, ऋतु हमारे साथ मौजूद हैं। कानून क्या कुछ कहता है, किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में दर्शकों को ऋतु हमें बताएंगी। बिल्कुल जया, देखिए देश में एसिड अटैक को लेकर कानून क्या है ये बता देते हैं, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि पहले क्या कानून था। पहले धारा 326 के तहत कार्रवाई की जाती थी। अब धारा 326 क्या है ये भी जान लेते हैं। तो धारा 326 वो होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को गंभीर रूप से जख्मी किया जाता है तो धारा 326 के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन एसिड अटैक के मामलों को देखते हुए कुछ बदलाव किए गए और धारा 326A और धारा 326B यानी कि ये 2 धाराएं बदलाव के बाद अस्तित्व में आई। अब जानते हैं कि धारा 326A क्या है। यदि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी पर एसिड अटैक करता है, भले ही उस अटैक का आंशिक रूप से नुकसान हो या फिर पीड़ित को बहुत ज्यादा नुकसान हो, उसमें धारा 326A के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें आरोपी पर कम से कम 10 साल की सजा होती है। और 10 साल की सजा के साथ आपको बता दूं, अधिकतर अगर सजा की बात करें तो उम्र कैद भी हो सकती है। और इसके साथ ही साथ ये गैर जमानती कानून के तहत आता है, यानी कि जमानत नहीं की जा सकती है।
मुआवजा देना होगा, क्योंकि देखिए जुर्म इतना बड़ा है, जुर्माना जो लगेगा वो जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। बात करें धारा 326B की, तो अगर जानबूझकर प्रयास करते हैं, धारा 326A में ये है कि अगर आप किसी पर एसिड अटैक करते हैं और उसे कितना भी नुकसान हो तो 326A के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर प्रयास भी किया गया है, कोशिश भी एसिड अटैक की गई है, तो धारा 326B के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसमें कम से कम 5 साल की सजा, इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कानून है ऋतु, लेकिन ये समझ लीजिए आप कि इन कानून को और भी ज्यादा सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि इन कानून का खौफ इन बदमाशों में नजर नहीं आ रहा है। और सवाल यह है कि आखिर कब तक बेटियां इसी तरह से एसिड अटैक की शिकार होती रहेंगी। महत्वपूर्ण यह है कि हमने अक्सर ये देखा है कि एसिड अटैक की शिकार मध्यम वर्गीय बेटियां ज्यादातर होती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज उनकी ओर से ज्यादा किया जाता है। साथ ही आरोपियों में, बदमाशों में डर भी नहीं होता। उनको ये लगता है कि भाई कितने ही थानों के चक्कर लगाएगा इनका परिवार, कितनी पुलिस के चक्कर लगाएगा। तो एक ये भी बड़ा कारण होता है जिसके चलते ये आरोपी, जिनमें डर कहीं किसी भी तरह से दिखाई नहीं देता है। फिलहाल आप चारों का बहुत धन्यवाद। ऋतु हमारे साथ जुड़ी थी, प्रगति, प्रीता, आप चारों का बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले को समझाने के लिए, लेकिन इसके साथ ही ये भी बताने के लिए कि एसिड अटैक को लेकर कानून क्या कहता है और आम लोगों की या बदमाशों की सोच इसे लेकर किस तरह की है।